तेज तेज रोने लगी थी गाय। सुन लेते पशुओं के ये संकेत तो हजारों जानें बच जाती। केरल के डॉक्टर की आंखों देखी, तेज तेज रोने लगी थी गाय। सुन लेते पशुओं के ये संकेत तो हजारों जानें बच जाती। केरल के डॉक्टर की आंखों देखी। केरल के वायनाड जिले में जिन गांवों को भूस्खलन ली गया, उनमें से एक गांव के बाशिंदे ने ऐसी बातें बताई है कि रूह कांप जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे पालतू पशु गाय की वजह से आज वह जिंदा है। केरल के वायनाड में हुई भारी तबाही का पशुओं को पहले ही आभास हो गया था। यदि लोगों ने समय रहते पालतू पशु की आवाजें सुन ली होती तो आज हजारों लोगों की जान बच सकती थी। दरअसल केरल के चूरलमाला गांव में प्रैक्टिसरत कर्नाटक के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जो बताया वह दिल दहलाने वाला है। विनोद एन नाम के इस आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट के मुताबिक आज की तारीख में उस जगह को देखकर पता ही नहीं चलता कि वहाँ कोई गांव हुआ करता था। विनोद इस लैंडस्लाइड में बाल बाल बचे हैं। विनोद का कहना है कि वह इसलिए बच गए क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन्हें सतर्क होने पर मजबूर कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वह बताते हैं, हम सब सो रहे थे और उस समय रात के 1 बजे अचानक हमारी गाय ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो अपनी गाय की वजह से ही, वरना मैं भी मर चुका होता। गांव से लेकर हॉस्पिटल तक रात के सन्नाटे में सब डूबा दिखा। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के 29 साल के विनोद और उनकी मां उन चुनिंदा लोगों में से है जो उस काली रात को बच सके। वो बताते हैं, बारिश हो रही थी, हम हमेशा की तरह सो रहे थे, हमारी गाय रोने लगी, शोर मचाने लगी, हम परेशान हुए और इसलिए मेरी माँ गौरम्मा और मैं उसे देखने शेड में गए, लेकिन देखा कि शेड और पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। मैंने अपने 3 रिश्तेदारों और गली के 10 लोगों को जगाया। हम अस्पताल की ओर भागे। हमें ये देखकर हैरानी हुई कि अस्पताल भी पानी में डूबा हुआ था। फिर हम तुरंत एक पहाड़ी की ओर चले गए क्योंकि हमने दूसरी तरफ भूस्खलन होते हुए देखा। हम अपनी जान हथेली पर लिए हुए थे। हम बिना किसी उम्मीद के कम से कम 2-3 किलोमीटर तक पहाड़ियों पर भागते रहे। हमारे आसपास कुछ और भूस्खलन होते रहे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज जिंदा हूँ। फिर मुझे अपनी गाय की याद आई। मैंने वापस जाना चाहा पर तब तक मेरा घर, गाय और बाकी सब कुछ बह चुका था। केरल वायनाड भूस्खलन तबाही के मंजर से काम करे बचाव दल। कोई कुर्सी पर बैठा था, कोई बिस्तर पर लेटा था। वह बताते हैं कि 10 घंटे बाद उन तक मदद पहुंची। विनोद की पत्नी नेपाड़ी में थी जो वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था। विनोद इस हादसे के बाद गांव लौटकर लोगों की मदद कर रहे हैं। वह कहते हैं, मैं इस सिचुएशन में अपने गांव को कैसे छोड़ सकता था। चूरलमाला गांव का नामो निशान तक मिट चुका है। 16 साल की बच्ची गुम है, मेरे यार दोस्त गुम है। मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। बता दें कि केरल के वायनाड जिले में मंगलवार की सुबह काफी तेज बारिश के बाद कई गांवों में भारी भूस्खलन हुआ और अब तक 1000 लोगों से अधिक की जान जाने की खबर है। कई लोग गुम हैं और कई घायल हो चुके हैं।